दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं जे विजुअल इफेक्ट्स। लास्ट वीडियो में वेडिंग की हमारी सीरीज में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम हाईलाइट बनाते हैं, किस तरह से हम सॉन्ग प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज मैं उससे आगे को आपको बताने वाला हूँ। तो उससे आगे को अब मैं आपको बताऊँ, ये आप देखिए, ये प्रोजेक्ट हमने पहले से ही तैयार किया हुआ था। ये मैंने पुरानी वीडियोज़ में आपको बताया है किस तरह से आपको ये बनाना है। तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो ये हमने सारा प्रोजेक्ट तैयार किया था और उसके साथ साथ हमने टाइटल बना लिया था, सॉन्ग प्रोजेक्ट बना लिया था और आउटडोर बना लिया था और उसके साथ हाईलाइट भी हमने बना ली थी। तो आज हम उसको फाइनल टच देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब को जोड़ के एक वीडियो कैसे बनाते हैं। तो इससे आगे बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें मैं उत्तराखंड के बारे में और उत्तराखंड में मेरे आसपास की चीज़ें, अभी मेरी शुरुआत है। मैंने अभी अपने आसपास के जो एरिया हैं उनको एक्सप्लोर किया है। हम ट्रैकिंग करते हैं, पैदल जगह जगह जाते हैं और उसको दिखाते हैं, शूटिंग करते हैं। काफ़ी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस पर भी। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें और प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, तो ताकि मुझे थोड़ी सपोर्ट मिले आपकी तरफ से। उसकी मैं कुछ आपको झलकियाँ दिखा देता हूँ पहले कि किस तरह की मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो ये आप देखिए, पहाड़ों पे है और कितना शानदार ये मंदिर लगता है। तेंदुए के पंजों के निशान है ये, काफल। तो ये है अखरोट। तो ये देखिए दोस्तों, ये आड़ू आड़ू है। मंदिर है कुल देवता का। 3 नौजवान, चौथा बूढ़ा मैं चल रहा हूँ। तो ये है ड्रग फैक्ट्री। यह है भट्टी का जो धुआं निकलता था। तो यह है बड़ी इलायची का पौधा। तो यह है छोटी इलायची। पिरूल से कोयला बनाने की मशीन। ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा गांव है। इसी जगह से हम आए थे अभी। तो ये है हरड़ा देवी मंदिर। ये अपने हाथ पे तुड़वाएगा आज। तो ये है निक्की जो जंगलों का राजा है। अब हम जा रहे हैं वुलन फैक्ट्री। मेरे पीछे आप देखिए बंदर ऐसे घूम रहे हैं। तो सामने ही आप देख रहे हैं बादल, यहाँ पूरा हिमालय पर्वत है। ये सामने का नज़ारा देखिए, हरजू की धुनी है। आप ये देखिए सामने का व्यू कितना ज़बरदस्त है। ये है वो वुलन फैक्ट्री, काफ़ी बड़ी ये फैक्ट्री है, शानदार व्यू है इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से ये मैंने फ़ाइल ओपन कर ली है। ये आप देखिए, ये पूरी एक फ़ाइल है हमारी। और यहाँ हम सिंपली बिन में जाएंगे और यहाँ से हम जो हमारे सॉन्ग प्रोजेक्ट हैं और जो हाईलाइट हमने बनाई है वो हम इसमें बिन में ऐड कर लेंगे। तो सिंपली बिन में डबल क्लिक करेंगे और जहाँ भी वो हमारी फ़ाइल है, इस तरह से मैंने एक रेडी का फोल्डर बना लिया है जिसके अंदर सारी फाइल रखी है। क्योंकि मैं इसको बना चुका हूँ इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 ये दिखा रहा है। तो ये रेडी हैं। तो 2 पार्ट में मैं एक वीडियो को बनाता हूँ। शादी की जो एक वीडियो होती है उसको 2 पार्ट में बनाता हूँ। आप चाहें तो एक पार्ट में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अदरवाइज़ आप चाहें तो 2 पार्ट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने हाईलाइट बना ली है। यहाँ पर सॉन्ग प्रोजेक्ट बना लिए हैं, जैसे 1 2 3 4, मैंने 4 गाने बनाए हैं और एक टाइटल बनाया है। तो मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे जो गणेश जी का एनिमेशन आएगा, उसके बाद टाइटल आएगा, फिर हाईलाइट आएगी, फिर सॉन्ग प्रोजेक्ट आएगा और फिर आउटडोर आएगा। अगर आउटडोर है तो आउटडोर सिंपली आप समझ ही गए हैं। आउटडोर का मतलब है कि घर के आसपास की जो चीज़ें दिखाई जाती हैं शादी में वो, और उसके बाद फिर पूरा जो वेडिंग का प्रोग्राम है वो चलेगा। तो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। तो एक स्टार्टिंग में गाना लगता है, एक एंड में गाना लगता है। वहीं दूसरे पार्ट में भी एक स्टार्टिंग में लगता है, एक एंड में लगता है। तो चलिए मैं पहले सबसे पहले वीडियो जो फाइल है हमारी ऐड कर लेता हूँ। हाईलाइट जैसे हमारी है, सॉन्ग प्रोजेक्ट। तो इस तरह से मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं और सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा स्टार्टिंग है, यहाँ स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा प्रोग्राम। तो मैं सिंपली इसको थोड़ा इस तरह से, मैंने सब ये एक ग्रुप कर लिया था। सिंपली इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैंने जी प्रेस कर लिया था ताकि ये ग्रुप हो जाए, ताकि सारी क्लिप एक साथ चिपक जाए। तो मुझे बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पे सिंपली किसी भी एक को सेलेक्ट करके सारी क्लिप सेलेक्ट कर सकता हूँ और सिंपली इस तरह से आगे ड्रैग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है जिसमें मैं अपना टाइटल और बाकी चीज़ें लगाऊंगा। तो इसको मैं थोड़ा और आगे कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे ये स्पेस है, इसमें मैं अब टाइटल डालता हूँ। सबसे पहले टाइटल से पहले हम लगाएंगे गणेश जी का एनिमेशन। तो उसके लिए मैं अपने डोंगल के जो डाटा है उसमें से गणेश जी का एनिमेशन ले लेता हूँ। आपके उसमें भी गणेश जी का एनिमेशन अवेलेबल होगा आपके डोंगल डाटा में, तो सिंपली आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एनिमेशन ले लिया। ये सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आप ध्यान रखना, हमें सेट ट्रिपल मोड को ऑफ कर देना है ताकि ये आगे पीछे ना हो। तो ये सिंपली हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया टाइमलाइन में। ये हमारा भगवान जी का टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। उसके बाद आती है टाइटल की बारी। तो ये हमने टाइटल यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा लिया है। और इस बीच में हम इसकी जो वीडियो है उसको कट लगा लेंगे, इस तरह से डाउन कर लेंगे और सेम
वॉल्यूम पेन में क्लिक करके इस तरह से एक ऑरेंज पट्टी खुल जाएगी, उसको भी हम इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो ये यहाँ से हमारा जो वीडियो है वो स्मूथली आएगा। तो ब्लैक पट्टी आएगी, फिर ऊपर उठेगा, एक डाउन होगा दूसरा अप होगा, इस तरह से। ये आप देखिए। तो ये हमने लगा लिया टाइटल। अब आती है बारी हाईलाइट की। तो यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट है। आप चाहे तो हाईलाइट लगा भी सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। और यहाँ से सेम हम इसमें भी कर लेंगे, इस तरह से डाउन। ये हमारे हाईलाइट भी लग गई। अब बारी है सॉन्ग प्रोजेक्ट की। तो यहाँ से हम कोई भी एक सॉन्ग लगा लेंगे यहाँ पे, इस तरह से इसको भी डाउन कर लेंगे। तो ये हमारे तीनों डाउन हो गए हैं। अब बारी आती है आउटडोर की। तो आउटडोर, इस शादी में आउटडोर अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं लगाया है। अगर जिस शादी में अवेलेबल होगा, जिस शादी में कैप्चर किया होगा आउटडोर, वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। सेम इसी तरह से मैंने आपको बताया है, उसी तरह से आप यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए। तो ये हमारे पास आ गई अब ये फाइल जो हमारा मेन प्रोग्राम है। तो यहाँ तक हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो गणेश जी का एनिमेशन, टाइटल, हाईलाइट, सॉन्ग प्रोजेक्ट। आउटडोर था, आउटडोर हमारे पास है नहीं। अब आएगा प्रोग्राम। तो इस तरह से हम सिंपली इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा इसको स्ट्रेच कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमें थोड़ी जो क्लिप का एरिया है वो अच्छा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, ताकि आसानी हो। और इस तरह से इसको ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ तक ड्रैग करते ही ये आप देखेंगे, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो गाना ख़त्म हुआ और ये प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊं तो हमने फर्स्ट में क्या किया है, टाइटल के इस साइड तो हमने डाउन कर दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम से आ जाएगा तो यहाँ पे भी हम डाउन कर देंगे स्टार्टिंग में थोड़ा, ताकि स्मूथली उठे। तो ये हमारा हो गया टाइटल, हाईलाइट, सॉन्ग प्रोजेक्ट और उसके बाद प्रोग्राम। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा प्रोग्राम एक साथ मर्ज है, एक साथ ग्रुप है। तो हम सिंपली इसको अनग्रुप कर लेंगे पहले। केयरफुली हमें अनग्रुप करना है, क्योंकि एक दो फाइल अगर इधर उधर होंगी, एक दो ऑडियो फाइल इधर उधर मिस हो गई तो पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। तो हमें सिंपली ऑल्ट और जी प्रेस करना है। ये अनग्रुप हो गए हैं और यहाँ से हमें देखना है कि कहाँ तक हमें पहला पार्ट रखना है। तो जहाँ तक हमें पहला पार्ट रखना है, मान लीजिए हमारा यहाँ तक रात का सीन का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और उसके बाद यहाँ पर आ गया है दूसरे दिन का प्रोग्राम। तो सिंपली हम यहाँ तक का प्रोग्राम अलग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ इतने तक कर्सर नहीं ले जाना है या फिर इतने तक नहीं ले जाना है। अगर हम इतने तक ले जाएंगे तो ये जो फाइल हैं सिर्फ ये फाइल सेलेक्ट होंगी और नीचे की फाइल ऐसे ही रह जाएंगी। और जब हम इसको आगे ड्रैग करेंगे तो ये इतना ही जाएगा, आगे ये नहीं जाएगा। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें सिंपली इस तरह से कर्सर को इतने तक नहीं, पूरे नीचे तक लेके जाना है। जितनी हमारी ऑडियो फाइल, अगर लेयर ज़्यादा है, कईयों में क्या होता है कि सिंगल लेयर होती है इस तरह से ऑडियो की, और कई में पूरी 3-4 लेयर आ जाती हैं, तो ये ध्यान देना आपको। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद इसको आगे बढ़ा लेना है। और यहाँ पर अभी हमारा पहला पार्ट आ गया हमारे पास और ये दूसरा पार्ट आ गया। तो ये हमें आसानी होगी। तो इसके बाद हमें सिंपली इसको भी इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेना है और इसको जी प्रेस कर लेना है, ताकि ये ग्रुप हो जाए। ये आप देखेंगे अभी ग्रुप हो गए हैं, ये कहीं नहीं हिलेंगे अब। और सेम इसी तरह से हमें इसको भी सेलेक्ट करके जी प्रेस कर लेना है, ताकि ये भी ग्रुप हो जाए। तो ये भी ग्रुप हो गए और ये भी अब कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो इसके बाद जब हमारा ये एक पार्ट आ गया आगे, हमने ये चीज़ें लगा ली हैं, इसके बाद लास्ट में अब जब ये पार्ट एंड होगा तो हम यहाँ पे दूसरा गाना लगा देंगे। इस तरह से जो भी गाना आप लगाना चाहें। तो गाने की जो फाइल हैं वो हमने अलग से बना ली थी पहले ही, ताकि आसानी हो। तो इस तरह से हमें इसकी भी ऑडियो और इसकी वीडियो डाउन कर लेनी है, कट लगा के इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है। और इसी तरह से हमें इसको भी पूरा सेलेक्ट करके अब एक बार और ग्रुप कर लेना है, ताकि सॉन्ग प्रोजेक्ट है वो भी इसके साथ ग्रुप हो जाए। तो ये हमारा एक पार्ट बन गया है। तो एक पार्ट बनने के बाद अब दूसरे पार्ट की बारी है। अब यहाँ से हम जो बचे हुए गाने दो हैं उनको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये गाना एक बचा हुआ है, इसको हम सिंपली इस तरह से रख लेंगे।
ये जब भी आप रखेंगे तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा केयरफुली रखना, ताकि हो सकता है कई बार क्या होता है कि फाइल आगे चले जाती है या फिर इसमें इतना कट होके पीछे चला जाता है। तो ध्यान से आप इजीली आसानी से बिल्कुल स्ट्रेच करके इसको देख के रखिए। तो ये हमारा गाना लग गया है। अब हम इसके लास्ट में भी गाना लगा देंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको भी डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से इसको डाउन करने के बाद तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से हम इसको ग्रुप कर लेंगे सारा सेलेक्ट करके। ये हमारा ग्रुप हो गया है। अब आती है बारी लास्ट में इसमें, जिसकी भी ये आप मिक्सिंग, अगर आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो जिसका अगर दूसरे का काम है तो उसका लगाना पड़ेगा। आपका खुद का वीडियो का काम है तो आपकी जो वीडियो का टाइटल है, जो भी आपका नाम से, जिस नाम से आप वीडियो बनाते हैं, कई लोग जय माँ दुर्गा बनाते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से, तो वो एक आप एनिमेशन बना लीजिए, वो लास्ट में आप इस तरह से लगा लीजिए। हमारे केस में क्या है कि हमने जैसे ये पार्ट 2 का लास्ट में है तो हम यहाँ से कट करके लगा लेते हैं फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए। तो आपको अलग से बना लेना है, ऐसा नहीं कि इसको लगाना है। तो ये जैसे है, ये आप देखेंगे ये हमने इतना कट कर लिया और ये पीछे का हमारे पास आ गया उनका एनिमेशन, जिसकी भी ये वीडियो का काम है। और इसे हमें सिंपली इस तरह से यहाँ पे लास्ट में लगा लेना है, और ये लगा के भी हमें इसे सेलेक्ट करके सारा जी प्रेस कर लेना है, तो ग्रुप कर लेना है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1, ये हो गया हमारा पार्ट 2। आप चाहे तो एक ही पार्ट में पूरी वीडियो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं 2 पार्ट में बनाता हूँ। कई बार प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कई बार लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। आप पूरा अगर एक पार्ट बना लेंगे, आपने रेंडर पर लगाया, कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, और 1-1.5 घंटे के बीच में अगर लाइट चली गई तो आपका पूरा फिर से रेंडर पर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं कम कम लगाता हूँ ताकि आधे घंटे में काम हो जाए, और लाइट चली भी गई तो इतना नुकसान मुझे ना हो। एक पार्ट को रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इससे टाइम बच सकता है। आपके पास इन्वर्टर है तो अच्छी बात है, इन्वर्टर मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है कि सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो इसलिए मैं 2 पार्ट बनाता हूँ। तो आप एक पार्ट भी बना सकते हैं, जैसे हमने ये फर्स्ट और लास्ट में गाना लगाया, आप इसमें जैसे एक यहाँ पर लगा लिया, एक आप बीच में लगा लीजिए, एक उसके बाद इस बीच में लगा लीजिए, और एक लास्ट में लगा लीजिए, ताकि ये पूरा एक पार्ट बन जाए फिर। तो ये हमारा एक पार्ट जब बन गया तो हमें वेरी फर्स्ट आना है और आई प्रेस कर लेना है। तो आई प्रेस करके इन लग गया है, और हमें पार्ट जो 1 है उसके लास्ट में आना है, ये आप देखिए लास्ट है, और ओ प्रेस कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इन आउट लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर ये करंट अभी 1:37 पे है, 1:37 पे, 1 घंटा 37 मिनट के यहाँ पे करंट में है। ये कर्सर का आपको दिखा रहा है करंट। अगर इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये 0 0 पे दिखाएगा, और उसके इन लगा है 0 0 से, यानी कि 0 0 यहाँ स्टार्टिंग से, और आउट लगा है 1 घंटा 37 मिनट 8 सेकेंड 1 नैनो सेकेंड पे यहाँ पे। तो ड्यूरेशन जो है 1 घंटा 37 मिनट की है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे सामने आपको सारा दिखा देगा। और जो टोटल दिखा रहा है वो यहाँ कुछ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है इतना लंबा? क्योंकि इस बीच में गैप है, इसको भी वो काउंट करेगा। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। हमने इसे इन आउट भी लगा लिया। अब सिंपली हमें F11 प्रेस करना है, और यहाँ से अगर आप, मेरा यहाँ से पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इनमें, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज़ आपके केस में अगर नहीं दिखाए तो आप सिंपली यहाँ से, ये आप साइड में देखेंगे प्रीसेट हैं काफ़ी सारे, तो इनको इस तरह से ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा MPEG का। MPEG पे क्लिक करते ही आप प्रोग्राम स्ट्रीम पे क्लिक कीजिए, MPEG प्रोग्राम स्ट्रीम, और ध्यान दीजिए कि एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट लगा होना चाहिए, चेक राइट साइन होना चाहिए इस बीच में, और सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, और इस विंडो में यहाँ पर आप देखेंगे करंट सेटिंग। तो जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है वो सेटिंग ये एक्सपोर्ट करेगा, और क्वालिटी जो है वो नॉर्मल पे है, तो हम इसे सुपर फाइन कर लेते हैं ताकि बेस्ट क्वालिटी बने। और बिट रेट यहाँ पे यही हम रहने देंगे 15 पे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ से आता है ऑडियो सेटिंग। तो ऑडियो सेटिंग में जो फॉर्मेट है वो MPEG-1 ऑडियो लेयर 2 सेलेक्ट है, तो हमें इसे ही सेलेक्ट रहने देंगे। लीनियर PCM और डॉल्बी डिजिटल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टीवी होते हैं उनमें सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ से बाकी चीज़ें हम सेम रहने देंगे।
और सिंपली यहाँ पे जहाँ भी हमें उस फोल्डर इस वीडियो को फोल्डर में सेव करना है, जैसे हमें मान लीजिए इस फोल्डर में सेव करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये फाइल नेम पे कर्सर को रखेंगे और सिंपली यहाँ पे पार्ट 1 टाइप कर लेंगे। तो पार्ट 1 टाइप करने के बाद हम सिंपली सेव पे क्लिक कर लेंगे और सेव पे क्लिक करते ही ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक्सपोर्टिंग शुरू हो गई है, रेंडर शुरू हो गया है और थोड़ी देर में आपको ये टाइम दिखा देगा कितना टाइम लगेगा। ये कुछ 30 मिनट के आसपास दिखा रहा है रेंडर होने में। तो आपका सिस्टम अगर फास्ट है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सिस्टम जो है वो i5 थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो i3 में मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से आप देख भी रहोगे कई बार थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। वो थोड़ा सिस्टम एक साथ वर्क नहीं कर पा रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर है और जो ईडीएस सॉफ्टवेयर हैवी है, तो उस वजह से मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है वो, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो मेरा सिस्टम थोड़ा ख़राब है इस वजह से, लेकिन आपकी जो डिमांड थी कि आप पूरा लेके आइए वीडियो, इस कारण मुझे सारी वीडियो इसी सिस्टम पर बनानी पड़ी। अदरवाइज़ मैं वेट करता अपने सिस्टम के ठीक होने का, उसके बाद बनाता, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैंने कोशिश की है कि वो आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे इसी तरह से वीडियो बनाऊं और मेरी जो मेहनत है उसका भी मुझे फल मिले। ये कंप्लीट हो गया है। ये रेंडर होते ही आपको दूसरी फाइल भी इसी तरह से आई से इन ओ से आउट लगा के रेंडर कर लेनी है। रेंडर करने के बाद अगर आप मान लीजिए डीवीडी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली जैसे ही आपकी पार्ट 1 पार्ट 2 बन जाएं, आपके रेंडर हो जाएं, तो आप एक यहाँ से नया सीक्वेंस ले लीजिए, क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस, और यहाँ पर आपको पूरा एक खाली सीक्वेंस मिल जाएगा। और यहाँ से जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जहाँ आपने वो फाइल रखी हुई हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये मैंने बना रखे हैं, तो ये दोनों सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद ये बिन में आ जाएंगे, बिन से आप टाइमलाइन में ड्रैग कर लीजिए। टाइमलाइन में ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूरेशन कुछ, इसकी मैं ऑडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि कॉपीराइट ना लगे। तो हमें सिंपली फर्स्ट में जाना है, वेरी फर्स्ट। तो अभी यहाँ पे 3 डीवीडी बनेंगी, एक डीवीडी में आप 1 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, तो सिंपली हमें वेरी फर्स्ट जाना है और आई से इन लगा लेना है। तो आई से इन लगाने के बाद आपको आउट में जाना है और यहाँ पे आपको जितनी भी ड्यूरेशन एक डीवीडी के अंदर ऐड करनी है उसके लिए आपको इन आउट लगा लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने इन लगा लिया 0 पे, आउट में लगाऊंगा, 1 घंटे का प्रोग्राम मुझे एक डीवीडी में रखना है, तो 01 मैं प्रेस करूँगा, उसके बाद 00 00 00। तो यहाँ पे उसके बाद में नीचे जो खाली एरिया वहाँ पे क्लिक कर लूँगा। तो ये आप देखेंगे तो 1 घंटे का ये इतना में इन आउट लग गया। इन लगा है 00 पे और आउट लगा है 1 पे, यानी कि 1 घंटे पे। तो ये इन आउट लगाने के बाद, इस तरह से इन आउट लगाने के बाद ध्यान रहे ये ऑडियो फाइल आपको ऑफ नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ऑफ किया है, कॉपीराइट ना लगे। आपको ध्यान देना है कि ऑडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए, ताकि जब आप एक्सपोर्ट करें तो ऑडियो भी साथ में आए। अगर आप इसको ऑफ करके करेंगे तो ऑडियो नहीं आएगी डीवीडी में, तो ये ध्यान जरूर रखिए आप। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली शिफ्ट और F11 प्रेस करना है, और शिफ्ट और F11 प्रेस करते ही ये चीज़ पूछेगा क्लिप्स विद नो इन्फॉर्मेशन वेर फाउंड। अगर आपके उसमें नो इन्फॉर्मेशन वाली क्लिप है तो ये इस तरह से वो आ जाएगा। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रेंडर वाली फाइल में कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप सिंपली नो कर दीजिए। और नो करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा नाउ लोडिंग का, और इस तरह से एक बर्न टू डिस्क का एक विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे बेसिक में आप जाएंगे, बेसिक में डिस्क सेलेक्ट करेंगे डीवीडी, और फॉर्मेट यही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे कोडेक MPEG-2 सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट ऑलरेडी होता है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। जैसे ही आप डीवीडी पे क्लिक करेंगे MPEG-2 सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है यूज़ मीनू। मीनू का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो 1 2 3 आता है या फिर जो भी नाम वाम, तो हमें नो मीनू कर लेना है। हमें चाहिए कि डायरेक्ट प्रोग्राम शुरू हो जाए, कोई भी मीनू ना आए, तो नो मीनू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें मूवी पे जाना है, और मूवी पे मेक श्योर कर लेना है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो सही सीक्वेंस वो ले रहा है। जैसे सीक्वेंस 4 यहाँ पर आप देखिए, तो सीक्वेंस 4 हमारा जो वीडियो क्लिप है वो सीक्वेंस 4 में है, यहाँ पे भी सीक्वेंस 4 होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्यूरेशन दिखा रहा है 1 घंटे की, तो हमने सिर्फ 1 घंटा सेलेक्ट किया हुआ है, ये भी आप ध्यान दे दीजिए। और यहाँ पे 82% दिखा रहा है, तो जो डिस्क ले रहा है वो 82% ले रहा है। अगर आपकी जो वीडियो है वो 3 घंटे 10-15 मिनट की है, तो आप 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 3 डीवीडी बनाने के लिए। तो ये आप करने के बाद सिंपली आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पर टाइटल सेटिंग आ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक से अनचेक कर लीजिए,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो वीडियो और ऑडियो का ऑटोमेटिक वाला चेक है। तो वीडियो का ऑटोमेटिक हमें ऐसे ही रहने देना है, ऑडियो के ऑटोमेटिक पे अनचेक करना है, ये जो चेक है इसको हटा देना है। और यहाँ से जो स्ट्रीम है वो डॉल्बी डिजिटल AC3 है, तो इसको हमको MPEG-1 ऑडियो लेयर कर लेना है ताकि हमारी टीवी में आसानी से चल जाए। बाकी इतना करने के बाद सिंपली हमें ओके कर लेना है। ओके करते ही यहाँ पर आप देखिए 1% कम भी हो गया है, तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है ताकि अच्छे से चल जाए। तो इतना करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर राइट में जाना है। राइट पे जाते ही यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रिएट डिस्क का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये अभी क्या है कि इस पर क्लिक करेंगे आप कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपने राइटर में DVD नहीं डालेंगे तब तक ये राइट नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं इसमें DVD डालता हूँ, ये मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो ये मैंने DVD में डाल दी है, ये थोड़ा वेट करेगा यहाँ पे। तो थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट डिस्क का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है और DVD राइट होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए मैंने DVD लगाई तो यहाँ पर क्रिएट डिस्क का ऑप्शन आ गया है और यहाँ से हमें क्रिएट डिस्क पे क्लिक करना है और यहाँ से बोल रहा है द आउटपुट विल बी कन्वर्टेड टू द सेलेक्टेड फॉर्मेट कन्वर्जन मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द इमेज, डू यू विश टू कंटिन्यू। ये बोल रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1920 1080 में है, 25p में है और जो आउटपुट सेटिंग है वो 720x 57650i में है, यानी कि जो DVD है वो इसमें बन रही है और आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें बन रहा है, तो इसकी क्वालिटी है जो थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो हमें सिंपली यहाँ पे यस कर लेना है और यस करते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो ये DVD आउटपुट होना एनकोडिंग होना शुरू हो गया है। ये एनकोडिंग 100% तक होगी और 100% होने के बाद फिर ये वापस से शुरू होगा 1 2 3 4 और जो DVD हमारी जो DVD राइटर है वो आवाज़ करना शुरू कर देगा और ये राइट होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको अबॉर्ट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें DVD बनानी है। तो सिंपली इस तरह से हमें DVD बनानी है, तो आप आसानी से DVD भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।